Welcome to Let's Learn Physics classes. I am Deepak Chaudhary. The today topic is image formation by convex and concave lens. In today's lecture, we will cover spherical lens, principal focus for convex and concave lens, rules of image formation by spherical lens, image formation by convex lens, image formation by concave lens. Spherical lenses whose surface is a part of hollow sphere of glass is called spherical lenses. जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ स्पेरिकल मिरर टू टाइप के थे हमारे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. सिमिलरली spherical lens also two types, convex lens and concave lens. Both lenses clear by this table. In convex lens it is a thicker at the center at the edges. In concave lens it is a thinner at the center than its edges. तो डायग्राम की हेल्प से क्लियर भी है. कॉन्वेक्स लेंस सेंटर पे थिकर है एज कंपेयर टू एजिस. इन कॉनकेव लेंस थिनर है एज कंपेयर टू एजिस. इफ वी गो टू द लेबोरेटरी एंड देर आर टू लेंसेज, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज. अगर हमें किसी लेबोरेटरी में जाते हैं, हमें दो लेंसेज मिले हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, तो हम उन्हें टच की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाते हैं बाय अप्लाई दिस प्रॉपर्टी कि दिस वन इज कॉनकेव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस and concave lens is a diverging lens. With the help of this diagram, ray of light parallel to the principal axis after refraction converge होती है एक पॉइंट F पे, जो डायग्राम में क्लियर है. That's why convex lens is known as a converging lens. In concave lens, ray of light parallel to the principal axis after refraction diverge. So that's why concave lens is also known as diverging lens. Some important term related to spherical lens: aperture. The diameter of circular edge of lens is called aperture. Center of curvature. It is a center of sphere are called center of curvature. There are two surface of lens, so there are two center of curvature, C1 and C2. In last video में I was discuss about the mirror. In case of mirror is obtained by with the help of one sphere. अब हमें मिरर वन स्फीयर की हेल्प से ऑब्टेन होता है, तो उसका वन सेंटर होगा, और वन सेंटर होगा तो उसका वन सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसे सी से डिनोट करते हैं. बट इन द केस ऑफ लेंसेज इट इज ऑब्टेन बाय विद द हेल्प ऑफ टू स्फीयर. अब टू स्फीयर है तो उसके टू सेंटर्स होंगे, C1 एंड C2. सो दैट्स वाई सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे C1 एंड C2 होंगे फॉर lenses. Principal axis, the straight line passing through the center of curvature is called principal axis. Optical center, it is a point on the principal axis of the lens such that a ray of light passing through goes undilated. यानी कोई भी रे पास थ्रू होती है ऑप्टिकल सेंटर से, देन इट बिकम बी अनडाइवेटेड. जैसा कि इस रूल्स में मैंने क्लियर किया है, रूल नंबर 3 में, कि रे आई है, पासिंग थ्रू हो रही है ऑप्टिकल सेंटर ओ से, तो ये डायग्राम शो करेंगे कि यहाँ पे जो रे है अनडाइवेटेड है. तो दिस सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंसेज इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. नाउ विल डिस्कस द प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस आर टू फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस. प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस. इन कॉन्वेक्स लेंस जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस टू स्फीयर से ऑब्टेन होते हैं. डेट्स वाई इनके टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो इसलिए इनके दो फोकस भी होंगे. अब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो फोकस पॉइंट भी होंगे. फर्स्ट फोकस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रे straight from this point after diffraction through the lens become parallel to the principal axis. जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि फर्स्ट फोकस F1 से रे ऑफ लाइट जो भी पास होगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, वो क्या हो जाएगी, बिकम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस. सेकंड फोकस या सेकंड प्रिंसिपल फोकस, द सेकंड प्रिंसिपल फोकस जस्ट अपोजिट है. रे ऑफ लाइट
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन कन्वर्ज होती है एट पॉइंट F2 पे। तो F2 पॉइंट इज ए सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग पॉइंट। ये बेसिक प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की क्या है कि वो कन्वर्स करता है रे ऑफ लाइट को। तो F2 एज ए वर्क एज ए फॉर कन्वर्जिंग पॉइंट, दैट्स वाई इट इज ए प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस। नाउ प्रिंसिपल फोकस फॉर concave lens. Concave lens, similarly there are two focus, F1 and F2. In case of first focus, ray of light, the ray of light after the refraction become to the parallel to the principal axis. तो इस पॉइंट में जो F1 है तो रे ऑफ लाइट अपियर हो रही है कि F1 से आ रही है, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो गई है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो F1 इज ए प्रिंसिपल फोकस। इन सेकेंड फोकस रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम टू डाइवर्जिंग, तो सो डैट F2 एज ए डाइवर्जिंग पॉइंट। दिस इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव लेंस। क्योंकि कॉनकेव लेंस का ऐसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो F2 इज ए प्रिंसिपल फोकस एंड डाइवर्जिंग फोकस पॉइंट, सेकेंड फोकस पॉइंट। Now we'll discuss the some rules. Rule 1, an incident ray of light parallel to the principal axis after refraction pass through the principal focus. Rule 2, an incident ray of passing through the principal focus after refraction parallel to the principal axis. Rule 1 में देखेंगे जो भी ray of light parallel है principal axis के after refraction principal focus से पास होगी, और रूल 2 में जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर देखें तो रूल 1 एंड रूल 2 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। रूल 1 में पैरेलल है, देन पास होती है फोकस से। रूल 2 में फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। रूल 3, इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट बिकम बी अनडाइवर्टेड। तो जाएगी तो अनडाइवर्टेड होके इमर्ज आउट हो जाएगी, उसका कोई भी पाथ डाइवर्टेड नहीं होगा। नाउ डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें लेंस की तरफ कि हमें इमेज ऑब्टेन हो और इमेज का क्या नेचर ऑब्टेन हो। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा F1 एंड F2। F1 इज ए फर्स्ट फोकल पॉइंट, यानी फोकल डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, और F2 इज ए फर्स्ट सेकंड फोकल पॉइंट, डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर O से। लेकिन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है 2F1 एंड 2F2। 2F1 इज जस्ट इक्वल टू डबल फोकल लेंथ ऑफ F1 और 2F2 रिप्रेजेंट द डबल फोकल लेंथ ऑफ F2। तो यहाँ पे जो F2 और F1 जो हमने यूज़ किया है, 2F1 और 2F2 यूज़ किया है, इट इज़ इंडिकेट कि डबल फोकल लेंथ है F1 की और डबल फोकल लेंथ है F2 की। केस 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो हम देखेंगे इन्फिनिटी पे है तो उसकी रे ऑफ लाइट क्या आएगी, पैरेलल होगी। और जब पैरेलल होगी, जैसा कि रूल 1 में देखा था आपने, कोई भी रे ऑफ पैरेलल आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पासिंग थ्रू किससे होती है, प्रिंसिपल फोकस से। तो सिमिलरली रूल 1 में यही हुआ है, रे ऑफ लाइट पैरेलल है और पैरेलल होने के बाद इमेज कहाँ पे ऑब्टेन होती है, F2 पे। ये आप ध्यान रखेंगे, इमेज तभी ऑब्टेन होती है जब मिनिमम 2 रेस किसी पॉइंट पे आके मीट करती है। तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है कहाँ पे मीट कर रही है, F2 पे। तो इमेज कहाँ पे ऑब्टेन हुई है, इमेज की लोकेशन क्या है, F2। साइज कैसा है, पॉइंट साइज है, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। अब पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड द 2F1 पे रखा है, थोड़ा सा हम 2F1 पे ले आए हैं, बियॉन्ड द 2F1 थोड़ा सा पीछे है। ऑब्जेक्ट है AB और इमेज कहाँ पे ऑब्टेन हो रही है हमें, ऑब्जेक्ट AB की इमेज ऑब्टेन हुई है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम A', B'। और कहाँ है A', B' की लोकेशन, बिटवीन F2 और 2F2। तो इन दिस केस इमेज इज ऑब्टेन बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसी होगी, डिमिनिश होगी, थोड़ी छोटी होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, एंड नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे था, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट हमारा
थोड़ा सा बियॉन्ड द 2f1 आ गया है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोज लाते हैं लेंस पे, तो केस 3, नाउ द ऑब्जेक्ट एट 2f1। अब 2f1 पे तो इमेज कहाँ पे ऑब्टेन हो रही है इसकी, 2f2 पे। तो इमेज कौन सी है, a डैश b डैश। इन दिस केस जो साइज होगा इमेज का वो सिमिलर होगा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो साइज होगा सेम और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और कहाँ होगी ऑब्टेन, 2f2 पे। अब ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आते हैं, यानी कि अब वो 2f1 पे था पहले केस में, और क्लोज लाएंगे। तो नाउ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2f1 एंड f1। अब इस लोकेशन पर है ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो इमेज ऑब्टेन होगी a डैश b डैश। तो देखेंगे a डैश b डैश का यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम साइज थोड़ा सा पहले से बड़ा हो गया है और बियॉन्ड द 2f2 है। तो लोकेशन क्या बताएंगे, इमेज बियॉन्ड कहाँ पर ऑब्टेन होगी, बियॉन्ड 2f2। साइज क्या होगा, लार्ज होगा। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन केस 5th, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस f1। अब के ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और क्लोज लेके आए हैं, नियर टू द लेंस। इससे पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन द 2f1 और f1। नाउ द ऑब्जेक्ट का है f1 पे है ab। तो यहाँ पे 2 रेस पास होगी और दोनों रेस पैरेलल है तो कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पे। तो नाउ द इमेज इज ऑब्टेन एट इनफाइनाइट, साइज लार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एंड लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को हम और क्लोज ले आए हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमारा अब f1 और ऑप्टिकल सेंटर पे है, यानी कि क्लोजेस्ट आ गया है ऑब्जेक्ट हर केस वाइज। तो अब देखेंगे इमेज जो ऑब्टेन हो रही है हमारी ए बी की, वो a डैश b डैश ऑब्टेन हुई है। और कहाँ ऑब्टेन हुई है, जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो इमेज भी कहाँ ऑब्टेन हुई है हमारी, लेफ्ट साइड में। और साइज देखिए, साइज यहाँ पे अब थोड़ा सा लार्ज ऑब्टेन हो गया है। तो यहाँ पे जो इमेज ऑब्टेन हुई है कहाँ पर हुई है, नाउ इमेज ऑब्टेन सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। साइज कैसा है, लार्ज है। और देखेंगे अब इमेज कैसी हो गई है, इरेक्ट है। और कैसी है आपकी, इरेक्ट है और वर्चुअल है। अभी जो प्रीवियस केस में आप देखेंगे तो जो भी इमेजेस थी a डैश b डैश a डैश b डैश, वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस थी, यानी इन्वर्टेड थी। बट इन दिस केस आप देखेंगे तो इमेज क्या है, a डैश b डैश अबो द प्रिंसिपल एक्सिस है। अबो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो डिट इज ए इरेक्ट इमेज, ये इरेक्ट इमेज है और साइज इसका लार्ज है, वर्चुअल है। तो ये जो एप्लीकेशन है अब कहाँ देखने को मिलता है, ये एप्लीकेशन हम रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं इस केस को। इस केस को हम रियल लाइफ में जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाई ग्लास जब यूज़ करते हैं, मैग्नीफाई ग्लास का क्या पर्पस होता है, मैग्नीफाई ग्लास का पर्पस होता है अगर स्मॉल लेटर्स में कोई चीज़ है उसे हमें बड़ा देखना है कि कितने लार्ज है, क्या लिखा हुआ है, तो मैग्नीफाई ग्लास यूज़ करते हैं। तो मैग्नीफाई ग्लास से उसके जो वर्ड्स हैं हमें साइज उसका इंक्रीज हो जाता है। तो वो हमारा कौन सा लेंस होता है, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा केस होता है, दिस केस होता है। इस वाले केस में हम ऑब्जेक्ट को क्लोज ले आते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे, और तो हमें उसकी कैसी इमेज मिल जाती है, हमें एक मैग्नीफाइड इमेज बन जाती है और वो लार्ज इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो जो हमारा जो मैग्नीफाई ग्लास जो होता है वो इसी केस को फॉलो करता है। नाउ आई समराइज ए टेबल अबव ऑल द केसेस। in this table there are 4 column: position of object, position of image, size of image, nature of image। तो यहाँ पे सभी केसेस को मैंने 1 by 1 डिस्कस किया है। इस टेबल से एक चीज़ नोट हम कर सकते हैं कि जो केस लास्ट है, इन लास्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन द f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि बिल्कुल जो लास्ट केस हमने डिस्कस किया था उसी केस में सिर्फ हमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। और लेकिन जो इससे पिछले 5 केसेस है उन 5 केसेस में हमें रियल इमेज कैसी ऑब्टेन हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नोट करने वाली बात है, तो लास्ट केस ऐसे सिंगल केस है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। नाउ विल डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ 2 केसेस हैं यहाँ पर, केस 1 एंड केस 2। केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमारी कहाँ ऑब्टेन होगी, f1 पे। इस वाले केस में हमने डॉट डॉट दिखाया है। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन रे तो डाइवर्ज हो गई है, लेकिन डाइवर्ज होने के बाद हम रे को अगर पीछे लेके आते हैं तो कहाँ से अपीयर हो रही है, f1 से। तो हमारी इमेज कहाँ पे ऑब्टेन होती है, f1 पे।
साइज कैसा होगा, डिमिनिश होगा, लाइक ए पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अपीयरेंस हो रहा है, जब अपीयरेंस होता है तो वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होती है। केस सेकंड में व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द इन्फाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे है हमारा, और ये आपका कहते हैं आपका इन्फाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। अगर इसे हम किसी भी लोकेशन पे रखते हैं तो हमें इमेज ऑब्टेन होती है ए डैश बी डैश। तो देखेंगे ए डैश बी डैश कैसी है, इरेक्ट है, यानी कि अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। नाउ बोथ केसेस summarize with the help of table, case 1 and case 2. Similarly, there are 4 column: position of object, position of image, size of image, nature of the image. तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, इस टेबल से हमें क्लियर होता है बोथ केसेस में हमें कैसी इमेज ऑब्टेन होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस टॉपिक, प्लीज़ कमेंट मी, email me, then discuss with me. If you like this video, please share and subscribe, and thank you for watching my YouTube channel Let's Learn Physics Classes. Thank you.